बंजर घाटी में एक रात ऐसा तूफान आया कि आसमान भी डर गया। हवाएं चीख रही थी, मिट्टी उड़ रही थी और बड़े बड़े पेड़ एक एक कर जड़ों समेत गिर रहे थे। उसी घाटी में एक नाजुक अकेला ओक का पौधा भी था। तूफान उसकी पतली शाखाओं को बेरहमी से झकझोरते हुए गरजा। क्यों लड़ रहा है तू? देखो, सब हार मान चुके हैं, छोटे पौधे ने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने बढ़ना छोड़ दिया, मैंने नहीं। उस रात घाटी उजड़ गई। सुबह जब सूरज निकला तो चारों ओर टूटे हुए तने, सूखी मिट्टी और सन्नाटा ही दिखाई दिया। फिर भी उस वीराने के बीच एक चीज अब भी थी, वो छोटा पौधा अभी भी खड़ा। समय बीता, कभी दहकती गर्मी आई, कभी महीनों की सूखी ऋतु ने धरती को फाड़ दिया। जानवर उसका मजाक उड़ाते, इतनी धीमी रफ्तार से बढ़कर क्या पाओगे? पर पौधा जवाब नहीं देता था। वो बस हर दिन अपनी जड़ों को थोड़ा और गहरा करता, पत्थरों को चीरते हुए अपनी शाखाओं को थोड़ा और ऊंचा उठाता, सूरज की तरफ। सिर्फ 1 इंच रोज, बस 1 इंच रोज। साल गुजरते गए। धीरे धीरे वही छोटा पौधा एक विशाल ओक बन गया। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि तेज हवाएं भी उसे हिला न सकीं। उसकी शाखाएं इतनी फैल गईं कि दूर से देखकर लगता था मानो सूनी घाटी में फिर से जीवन लौट आया हो। एक तपती दोपहर कुछ मुसाफिर उस घाटी में पहुंचे, थके, प्यासे और टूटे। चारों तरफ सूखी धरती और मनहूस सन्नाटा था। तभी उनकी नजर उस विशाल हरे पेड़ पर पड़ी। वे दौड़े और उसकी ठंडी छांव में आ बसे। पत्तों की सरसराहट उनकी प्यास बुझाने लगी। किसी ने शाखाओं से फल तोड़कर खाए, किसी ने तने से सहारा लेकर आंखें बंद कर लीं। एक बूढ़े मुसाफिर ने पेड़ को देखकर धीरे से कहा, "ये पेड़ सिर्फ तूफान से बचा नहीं, यही वजह बन गया कि आज हम बच पाए।" उस क्षण घाटी का सबसे छोटा, सबसे कमजोर समझा जाने वाला पौधा सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। अगर तुम भी जिंदगी के तूफानों से लड़ रहे हो, हार मत मानो। धीरे बढ़ना भी बढ़ना होता है, क्योंकि एक दिन तुम किसी और की उम्मीद बनोगे।